बावल के नंगली परसापुर गांव स्थित सर्वोदया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रविवार को तकनीकी साक्षरता और देश के अलग अलग राज्यों की झांकी की प्रदर्शनी लगाई गई। स्कूलों में होने वाले कार्यक्रमों में शायद ये पहली बार हुआ होगा कि स्कूल के अंदर स्कूली छात्र छात्राओं ने सरकारी ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी दी हो। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी स्कूल की तरफ से किए गए इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए स्कूल में पहुंचे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि आने वाला समय तकनीकी का है, स्कूल में ही बच्चे तकनीकी शिक्षा हासिल करेंगे तभी सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंच पाएगी और आम जनता सरकारी योजनाओं का डिजिटल तरीके से लाभ ले पाएगी। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा दे रहे हैं। इस दिशा में सर्वोदया स्कूल ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे ग्रामीण अंचल के लोगों को भी सरकार की योजनाओं का ऑनलाइन लाभ लेने में फायदा मिलेगा। स्कूल के बच्चों ने किस तरह से सरकार की ऑनलाइन पोर्टल्स के बारे में एक्सप्लेन किया है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने क्या कहा। देखो, आज सबसे पहले तो मैं सर्वोदय स्कूल के प्रिंसिपल और सभी टीचर्स को और स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने आज इतना अच्छा प्रदर्शनी लगाई हुई है जिसके अंदर सभी स्टेट्स के बारे में, उनकी कल्चर के बारे में, उनका पहनाव के बारे में, उनके हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में सब इन्होंने दिखाया। दूसरा, इन्होंने सबसे बड़ा जो काम जनता के लिए किया है वो ये है कि जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं उनको जो पोर्टल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार पहचान पत्र के जरिए या किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई हुई योजना, उन सभी योजनाओं के बारे में जिस तरह से इन्होंने बड़ी सरलीकरण से सिंपल तरीके से लोगों को समझाने का काम किया, ये बहुत अच्छी एक पहल है और इस रूरल क्षेत्र के अंदर इस तरह की जानकारी लोगों को देना बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखो, भविष्य में अभी देखो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी भी जिस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है वो बेहतरीन है और इससे जो हमारी डूइंग ऑफ जो ईज़ ऑफ लिविंग है वो बड़ा मतलब ईजी हुआ है। हर आदमी आज जो सरकार की योजना है उनका घर बैठे फ़ायदा उठा सकता है, तो ये बहुत अच्छी एक पहल है सरकार की तरफ से और बहुत अच्छी पहल स्कूल की तरफ से है कि जो इसको बड़ी सिंपल तरीके से लोगों के बीच में समझा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि बच्चों ने, जैसा कि जो सरकार की स्कीम्स होती हैं, अलग अलग तरह की जो योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे आम नागरिक सरकार की योजनाओं का डिजिटल रूप से लाभ ले सकता है। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डिजिटली रूप से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से भी बार बार ये कहा जाता है कि तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है, डिजिटल तौर पर लोग आए, डिजिटल मोड को इस्तेमाल करें। तो उसी को देखते हुए पहली बार किसी स्कूल के अंदर इस तरह से ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि EWS सर्टिफिकेट देखा जाता है कि अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जिनको जागरूकता नहीं होती, पता नहीं होता कि किस तरह से डाउनलोड्स करें, किस तरह से जो सरकार का पोर्टल है उस पर विजिट करें। तो ये बताने की कोशिश की गई है। इस पूरे जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है इसमें अलग अलग तरह की जो सरकार की करीबन 30 से ज़्यादा जो सेवाएं हैं उनको बताया गया है कि किस तरह से पुलिस वेरिफिकेशन कराए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट किस तरह से बनवाएं। आम नागरिक यहाँ आ रहे हैं, जागरूकता जानकारी ले रहे हैं। ये देखा जाता है कि जो सीनियर्स लोग होते हैं उनको भी इस चीज़ की जानकारी नहीं होती, लेकिन यहाँ जो स्कूली बच्चे हैं उनको भी ये जानकारी है। Good morning, sir. I am Ravina from Sarvodaya Senior Secondary School. Today I will tell you how to make EWS certificate online. आज मैं आपको बताऊंगी EWS certificate बनाने का पूरा प्रोसेस। Let's know the meaning of EWS. EWS means economical weaker section. EWS means economical weaker section. Let's know the meaning of EWS. Economical weaker section. In 2019, our central government gave 10% reservation in the general category like Rajput. आप EWS के बारे में बता रहे हैं, तो ये EWS के बारे में बता रहे हैं। इसी तरह से रेजिडेंट सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट के लिए जो फाइल्स होती हैं उसके बारे में बताया गया है। आम नागरिक हमारे साथ में है बावल से। क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे कि जो जिस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है यहाँ पे कितना फायदा है लोगों के लिए? सतीश नंबरदार है, गांव खजूरी से। तो अब जैसे कम पढ़े लिखे लोग नहीं ने, उनको इससे ज्ञान प्राप्त हो रहा है कैसे क्या करें, परिवार पत्तन जोड़े, कनेक्शन की फाइल भरे, इनसे हमको मतलब काफ़ी फायदा हो रहा है। तो सरकार कह रही है बार बार डिजिटल मोड पे आए, लेकिन आपको जानकारी है और जिस तरह से बच्चे बता रहे हैं तो लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ बदलाव आएगा। जानकारी ले रहे हैं, पूरा बदलाव आएगा, आने वाले नए बच्चे उसमें पूरा बदलाव आ जाएगा। हम जैसे लोगों को इससे मतलब ज्ञान हो रहा है, अब कैसे क्या करना है, इतना तो हम कर ही सकते हैं थोड़ा बहुत। की तरफ से क्या बताया जा रहा है? सर न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हाउ टू, किस तरह से अप्लाई करें आप ये बताइए कम शब्दों में। okay sir first of all you have to go that Google and one home page will come, that is DHBVN. Type here DHBVN, one home page will come, click on it, you are welcome to the main portal. यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे अपना बिल भरे, थेफ्ट इन्फॉर्मेशन, चोरी की शिकायत दर्ज करानी हो, न्यू कनेक्शन, नया कनेक्शन लेना हो, सर क्लिक ऑन न्यू कनेक्शन, click on apply button for new connection. Now you have to give your informations like your application type, which type of application do you want, individual, for home purpose, private institute like your school, your buildings, your shops. बिल्कुल थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि पहले लाइनों में खड़े होके बिजली निगम के कार्यालय जाते थे, तब बिल जमा कराते थे, लेकिन अब डिजिटल रूप से बिल भरा जा सकता है। मोबाइल की ज़रूरत होती है और मोबाइल के थ्रू आप बिल पे कर सकते हैं। ये पूरा जो प्रोसीजर है ये बच्चों की तरफ से बताया गया है कि किस तरह से इसमें मीटर नंबर डालना है, किस तरह से गूगल पे सर्च करना है। अगर कोई कंप्लेंट होती है तो जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी इसमें बताया गया है। इसी तरह से जो पीपी को लेकर, परिवार पहचान पत्र को लेकर किस तरह से जो अपडेट्स आ रहे हैं वो बताए गए हैं। सर फर्स्ट वी हैव टू ओपन योर गूगल, टाइप हियर पीपी के पास सर many option will come, type here home page, then sir this portal will open, type here login button, two option will come, official login and mobile login. This is official document, so we have to click on official login. Then sir he will ask, do you know Parivar Pehchan Patra? Sir we are making new, so we will click on no. Then sir he will ask our Aadhaar card number, we have to fill our Aadhaar card number and we have to click on check. This will he will say that no record found for this Aadhaar card. Sir we are making new, so he will say that and we have to click on OK. स्कूल के अंदर ही अलग अलग जो राज्य हैं उस थीम पर उनका कल्चर दर्शाने की कोशिश की गई है। तो इस वक्त हम राजस्थान की जो स्टॉल्स है वहाँ पर खड़े हैं। किस तरह का कार्यक्रम है आपका ये और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आप? जैसे अलग अलग स्टेट्स की आपके यहाँ पे ये झांकियाँ लगी हुई है, तो क्या बताने की कोशिश है? हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम राजस्थान या पूरा स्टेट में क्या क्या पॉपुलर है, क्या क्या चीज़ बताई गई है, क्या क्या पॉपुलेशन है, कौन सीएम है, कौन गवर्नर है, हम ये बताना चाहते हैं। अच्छा, तो क्या उनका जो कल्चर है वो बता रहे हैं आप? यस, हम उनका कल्चर जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हम इन सब का कल्चर बता रहे हैं। राजस्थान का क्या कल्चर है? जैसे राजस्थान पे आप खड़े राजस्थान के बारे में बता रहे हैं, क्या मोटी मोटी चीज़ें हैं राजस्थान के बारे में? इट इज़ फेमस फॉर दाल बाटी चूरमा, लोनी रिवर एंड चंबल रिवर, अंबेगा माता। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ एम्स में अपॉइंटमेंट कैसे लें वो बताया गया है और साथ ही जो बच्चे हैं मोबाइल के जरिए लाइव ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से आपको अगर एम्स में जाना है और डॉक्टर की ओपीडी करनी है तो ओपीडी के लिए डॉक्टर से किस तरह से अपॉइंटमेंट ले, तो ये बताया जा रहा है बच्चों की तरफ से। क्या नाम है बेटा आपका? सर माय नेम इज़ दिया। क्या बता रहे हैं आप? और अभी शायद आप खुद बुक करके भी दिखा रहे हैं किस तरह से करें। सर आज मैं आपको घर बैठे एम्स पर अपॉइंटमेंट बुक करने के बारे में बताऊंगी। सर एज यू नो नाउअडेज सो मैनी इनक्यूरेबल डिजीज आर गोइंग ऑन लाइक कैंसर, एडवांस्ड हार्ट अटैक, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा एंड एवरीबडी वांट्स टू टेक देयर ट्रीटमेंट फ्रॉम यस सर प्लीज साइड। तो आप देख सकते हैं कि जो ये पोर्टल है एम्स का, उस पे जैसे आप गूगल पे जाएंगे तो गूगल पे सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे वो आगे बताएंगे प्रोसेस। You will have to open Google, then type here ORS portal. Click on the link given below ORS patient portal. Now you are welcome to main portal. We have to book appointment, so we will click on book appointment. Now we will have to select AIM state where we want to take our treatment. Suppose we want to take our treatment in Delhi, so we will select Delhi here. Now move to the next step. Here you will get two options. First is
is appointment and second is teleconsultation. Appointment is for physical consultations with doctors, and teleconsultation is online option. It was in corona time and it is for second time क्या visitors. क्या जानकारी फिलअप करनी होती है? एक मोबाइल नंबर चाहिए होता है और मोबाइल नंबर एंड OTP you will have to give. अच्छा, एक मोबाइल नंबर चाहिए होता है और साथ में इस गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके ORS पेशेंट्स पोर्टल के नाम से एक पेज आएगा, उस पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो जानकारी मांगेंगे वो फिलअप करने के बाद में फिर आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। उस स्लिप के आधार पर आप डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं। कुछ जो लोग हैं यहाँ पे क्या मानते हैं सर, कितना फायदा है ये? क्योंकि आम तौर पे लोगों को नहीं पता, वो लाइनों में खड़े रहते हैं। सब जगह लिखा होता है इनसे मैं कैसे ऑनलाइन अपॉइंट करें, लेकिन मैं गुड़िया से खुद करा के देख रहा था, खुद करके देखो करती है कि नहीं करती, लेकिन इसने पूरा कंप्लीट किया सारा प्रोसेस। कितना फायदा है इस तरह से? स्कूल में शायद हम पहली बार देख रहे हैं कि स्कूल में इस तरह का पहली बार कार्यक्रम हो रहा है। फर्स्ट टाइम सर। एक्चुअली से मैं दुबई में जॉब करता हूँ, तो मैं स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते इधर ही, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं तो खुद बच्चों को सोच रहा था दुबई ले जाने के लिए, लेकिन मैं स्कूल देखा तो मेरा मन कर रहा मैं इधर ही पढ़ाऊंगा बच्चों को, नहीं लेके जाएगा। काफी मेरे को बहुत अच्छा लगा इधर, मतलब लोगों को जागरूक किया जा रहा है एक तरह से। आज कोई भी आप साइबर कैफे होता है वहाँ पे जाते हैं, 100 रुपये लेते हैं, 2 रुपये, आप सब कुछ घर पे ही कर सकते हो। फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन सभी चलाते हैं, थोड़ा सा जागरूक किया जाए तो लोग सब कुछ घर बैठ कर सकते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। कुल मिलाकर ये है कि जो तकनीकी साक्षरता है वो बेहद ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि तकनीकी के दौर में चीज़ें बदल रही है, तो ज़रूरी है कि सभी लोग जागरूक हो। और उसी को लेकर सर्वोदय स्कूल बावल के अंदर ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। सर्वोदय स्कूल के चेयरमैन नितेश यादव जी हमारे साथ में हैं। अभी जो कैबिनेट मंत्री है डॉक्टर बनवारी लाल, वो यहाँ आए थे और ये पूरे कार्यक्रम का वो अवलोकन करके गए हैं। तो उन्होंने काफ़ी सराहना की है इस पूरे कार्यक्रम की, क्योंकि सरकार की तरफ से भी डिजिटल को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसी थीम पर स्कूल की तरफ से भी ये कार्यक्रम किया गया है कि स्कूल की तरफ से एक साक्षरता, तकनीकी साक्षरता जागरूकता का कार्यक्रम किया गया है। अलग अलग स्टॉल्स बच्चों की तरफ से लगाई गई है। सर, किस तरह से जहन में आया कि ये आइडिया और किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस पे? सर एक्चुअली पूरी मैनेजमेंट बैठी हुई थी, विचार चल रहा था कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह का ऑर्गेनाइज किया जाए फंक्शन, सांस्कृतिक या किसी और तरीके से। लेकिन फिर दिमाग में आया कि डिजिटल जो है उसके ऊपर फोकस सरकार भी कर रही है, समय भी डिजिटल का आ गया है, युग भी डिजिटल का आ गया है, तो क्यों ना ग्रामीण बच्चे भी हमारे जो है वो इस मुहिम से जुड़कर एक ऐसी थीम लेके हम यहाँ आएँ ताकि उसका बच्चों को भी बेनिफिट मिले और पेरेंट्स को भी बेनिफिट मिले। रूरल एरिया है यहाँ पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मोटिव था हमारा, ये हमारा एक थीम लेके चले कि भविष्य की तरफ जो सरकार और जो डिजिटलाइजेशन जा रहा है उसमें बच्चे यहीं से शुरुआत कर दे, अपनी भागीदारिता दिखा दे। तो नॉर्मली बच्चे हैं वो मोबाइल का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, काफ़ी समय जो युवा वर्ग है, बच्चे हैं, वो फ़ोन पर व्यतीत कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर जो तकनीकी की सही जानकारी हो तो सही दिशा में बच्चे आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल सर, ये थीम भी हम इसीलिए लेके चले हैं कि जब कोविड आ गया था तो ऑनलाइन क्लासेस चली, सारी चीज़ चली, लेकिन पेरेंट्स की शिकायतें आने लगी सभी स्कूलों की। क्योंकि आप न्यूज़ में भी देखते थे, अखबारों में भी देखते थे कि बच्चे जो है वो काम की चीज़ें ना देखकर फिल्में देखने लग गए, गाने देखने लग गए, कार्टून्स देखने लग गए। तो हमारा एक दिमाग में ये चीज़ आई कि जब बच्चे इस चीज़ से जुड़ रहे हैं, इंटरनेट का ज़माना आ गया है, तो क्यों ना बच्चों को एक ऐसी चीज़ दी जाए कि वो अपने परिवार के लिए भी बेनिफिट दे सके, अपनी जो सरकार ने योजनाएं चलाई हुई है उनका भी फ़ायदा उठा सके। और रूरल एरिया के अंदर एक बहुत ही अच्छी ये सोच के साथ हम उतरे थे। अलग अलग राज्यों की आपने झांकियाँ भी प्रदर्शित की है, क्या मैसेज देने की कोशिश है इसके? मैसेज सिर्फ एक सिंपल था कि कैसे एक ही प्लेटफॉर्म पे हम पूरे देश को पहचान सके, जान सके और घूम सके और मिल सके। ये सब एक मैसेज था हमारा। मिलाकर जो सर्वोदय स्कूल है एक अच्छी पहल स्कूल की तरफ से है। पहली बार किसी स्कूल के अंदर साक्षरता, तकनीकी साक्षरता जो ये स्टॉल्स हैं वो लगाकर लोगों को जानकारी दी जा रही है। सभी ये कहते हैं कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। इसी तरह से जो टेक्नोलॉजी है उसका भी सही और गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर बच्चों को जानकारी नहीं है तो वो गलत दिशा में जा सकते हैं। तो स्कूल की तरफ से एक कोशिश है कि तकनीकी की सही जानकारी बच्चों को मिले ताकि बच्चे सही दिशा में आगे बढ़ें।
मैं कैप्टन राजाराम, रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी। मैंने स्कूल का जो ये देखा झांकियाँ और इन बच्चों का एजुकेशन स्टैंडर्ड, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। इनका इंग्लिश का बोलने का फ्लो बहुत ही बढ़िया और मतलब गुड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि मतलब छोटे छोटे बच्चे 8th क्लास में 9th क्लास में हैं, लेकिन इनका बहुत बढ़िया वो है। और मैं कहता हूँ कि इनके स्कूल की बहुत बढ़िया अचीवमेंट्स है। और बस मैं इतना ही कहूँगा, मैं तो आज फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन मुझे बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। हाँ, मैंने देखा है घूमकर, सारा बहुत बढ़िया, बच्चों की बहुत अच्छी फ्लो है। और ये जो मैंने जो सर्वोदय स्कूल ने लगाई है तकनीकी साक्षरता, मैंने पहली बार देखा है कि किसी स्कूल ने इतने बड़े लेवल पे इस तरीके का आयोजन किया हो, क्योंकि आजकल सरकार ने सभी चीज़ें ऑनलाइन की हुई है। जमाबंदी, कितनी चीज़ें हैं जो हम अपने घर बैठ के करते हैं, लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए इन चीज़ों से लोग कम जागरूक होते हैं, और जिसकी वजह से वो दफ्तरों में चक्कर काटते रहते हैं। इवन वो अपने घर पे रह के भी उन चीज़ों का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये सबसे मुझे यूनिक एक आयोजन लगा सर्वोदय स्कूल का, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इन तकनीकी के द्वारा अपने जो ज़रूरत है वो पूरी की जा सकती है। तो हमारी सारी संस्कृति दर्शाई गई है, और जो भी जिस भी राज्य में जो भी पॉपुलर है उसको दिखाया गया है। मैं स्कूल के चेयरमैन नितेश यादव और प्रिंसिपल सरपंच साहब जो हैं, उनकी वाइफ, उनको बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ऐसे प्रोग्राम वो करते रहें, बहुत अच्छा है। जो अपने हरियाणा सरकार और इसके साथ साथ जो भारत सरकार चाह रही है कि हम सभी जो सर्विसेज हैं वो लोगों को घर बैठे मिलें, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे वो हरियाणा सरकार की हो। इन सब को देखते हुए जो स्कूल ने अपने बच्चों को जो तैयार किया है, क्योंकि जो भी पेरेंट्स हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से जो भी पेरेंट्स हैं, उनको इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं है। क्या होता है कि वो अपने सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटते रहते हैं, बट उनको जो सर्विसेज जो हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही हैं। इन सब को देखते हुए जो भी ऑनलाइन सर्विसेज कोई भी लेना चाहे, अब उस चीज़ के लिए एक तो उनका समय की बचत होगी, एक उनके पैसों की बचत होगी।